चले भाई सवाल पर विशेष ध्यान दें। कह रहा है सवाल कि ए बी सी 3 लोग हैं और 3 लोगों की क्षमताएं क्या हैं। देखें, ए है और बी है और सी है। ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में, सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। सवाल कहता है कि जब 1/8 काम पूरा हो जाता है तो शेष काम को ए और बी मिलकर के करते हैं, इसलिए कि सी छोड़ देता है। सी छोड़ देता है तो शेष काम कितने दिन में पूरा होगा, है ना। तो पहले तो हम सबसे पहला काम हमारा एलसीएम लेना। इनका एलसीएम 60 है ना। 6 दहम्मा 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। कहने का मतलब है कि ए जो है कि एक दिन में 10 वस्तुएं बनाता है, बी एक दिन में 5 वस्तुएं बनाता है, सी एक दिन में 4 वस्तुएं बनाता है और कुल बनाना कितनी है, 60 वस्तुएं। सवाल कह रहा है कि जब 1/8 काम पूरा हो जाता तो सी जो है कि चला जाता है काम को छोड़ करके। तो पहले 1/8 काम करा लें भाई। शेष काम के बारे में बात हुई है तो हम 1/8 काम करा लेते हैं। 60 वस्तुएं बनाना है, इसका 1/8 काम हो चुका है तो बोलो कितना काम बचा, 7/8, है ना। 1/8 अगर 1/8 का मतलब है 8 कामों में 1 काम हुआ है तो 7 काम बचे हैं। कहने का मतलब इसका 7/8 काम, यह शेष काम है। और अब इस शेष काम को कर कौन रहा है, सी तो छोड़े दे रहा है। सी छोड़ रहा है तो कौन कर रहा है, अगर ए कर रहा है तो ए से भाग करो, बी कर रहा है तो बी से भाग करो। अगर ए और बी दोनों कर रहे हैं मिल करके तो दोनों से भाग करो भाई। सी छोड़ रहा है तो इसका मतलब ए और बी दोनों कर रहे हैं। ए और बी 10, 5, 15, अब इसे 15 से भाग करना है। 15 चौके 60, 4 दूनी 8, 7 को 2 से भाग करोगे तो 3 सही 1/2 दिन, यही तुम्हारा जवाब रहेगा। क्लियर है, बोलो कहीं पर कोई दिक्कत। चलिए अगला प्रश्न, सवाल पर विशेष ध्यान दें। अजय तुम बता रहे थे लग गया तो क्या आया है, चले। सवाल कहता है ए और बी जो है, ए और बी 2 लोग हैं, किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। तो अब इस दूसरा कोई दिया नहीं गया है। अब सवाल ने कहा क्या, उन्होंने 20 दिनों तक कार्य किया और उसके बाद जो शेष कार्य को बचा है वह ए करता है, बी काम को छोड़ करके चला जाता है। तो पहले यहाँ पर देखें इनकी वैल्यू क्या निकलती है। एक संख्या है तो एक संख्या का एलसीएम ले ले, क्या दिक्कत है। 2 संख्या है तो 2 का एलसीएम ले, 4 हो तो 4 का एलसीएम ले। कहने मतलब 30 वस्तुएं बनानी है और जिनमें से ए और बी अगर मिल करके करना चाहे तो 30 एक 30, कहने का मतलब एक दिन में 1 वस्तु बनाते हैं। एक दिन में 1 वस्तु बनाते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। 30 एलसीएम 30, 2 चीजें थी तो 2 का एलसीएम लेते थे, 3 चीजें थी 3 का एलसीएम लेते थे। यहाँ पर अकेला है तो अकेले का एलसीएम लो। देखें ए और बी 30 दिन में तो 30 एलसीएम ले लिए, 30 एक 30, कहने का मतलब ए और बी एक दिन में 1 वस्तु बनाते हैं और 20 दिन तक काम चला और 20 दिन तक काम चला तो इसका मतलब 20 वस्तुएं बना डाले। बोलो कोई दिक्कत। एक दिन में जब 1 बना रहे हैं तो 20 दिन में 20 बनाएंगे कि नहीं, और 20 दिन में 20 बनाएंगे तो 10 वस्तुएं बची। अब ए काम को कर रहा है, बी काम को छोड़ दे रहा है ना, ये तो कह रहा है। बी जो है काम को छोड़ देता है, काम को कौन करता है, ए करता है। और ए करता है तो कितने दिन में करता है, तुम सोचो, वो 20 दिन में करता है, 20 दिन में करता है। 10 वस्तुएं वह 20 दिन में बना रहा है तो इसका मतलब 1 वस्तु वह आधे दिन में बना रहा। 1 वस्तु कितने दिन में बना रहा, कौन, ए। तो ए की वैल्यू निकली ना आधा, आधा निकली ना। अच्छा ए और बी दोनों की वैल्यू है 1, इसका मतलब ए है अगर आधा तो ये भी होगा आधा, ये भी होगा आधा। बात को समझ रहे हो कि नहीं, तभी तो आधा आधा मिलकर के होगा क्या 1। अब अगर कह रहा है कि ए कितने दिन में तो ए की वैल्यू से भाग कर दो, बी कितने दिन में तो बी की वैल्यू से भाग कर दो, और दोनों की वैल्यू सेम है, इसका मतलब है कि दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। हाँ आधा से भाग करो भाई, आधा से तो भाग करना ही है, आधा से भाग करो, है ना। दशमलव हटाओगे, 0 बढ़ाओगे और 5 छक्का 30 होता है, 0 का 0 होता है, जवाब होगा क्या 60। 60 दिन में काम समाप्त कर लेगा कौन, ए, और 60 दिन में काम कौन समाप्त कर लेगा, बी। क्लियर है। देखो कितना सरल सवाल था, जहाँ पे ना समझ में आया हो फिर से बता दिया जाए, क्या नहीं आया खड़े खड़े तुम खड़े हो जाओ और आ जाएगा सवाल।
चलें, ए और बी मिलकर के 30 दिन में, तो 30 का एलसीएम 30 हुआ, है ना, 30 का एलसीएम 30 हुआ, यहाँ इतना 30 था, तो 30 एकम 30, कहने का मतलब दोनों मिलकर के एक दिन में एक वस्तु बनाते हैं। एक दिन में एक वस्तु बनाते हैं तो कहते हैं 20 दिन तक काम चला। तो एक दिन में एक बनाएंगे तो 20 दिन में कितनी बना डालेंगे? 20, और 20 बना डालेंगे तो शेष काम कितना बचेगा? 10, शेष काम बचा 10। और 10 को कौन बनाता है? बी काम को छोड़ देता है, ए बनाता है। 10 वस्तुएं तुम बनाओ 20 दिन में, इसका मतलब एक वस्तु तुम 2 दिन में बना रहे हो। कैसे? ऐसे रबड़ लियो, ऐसे इधर वाले यहीं दिन और इधर वाले यहीं वस्तु, एक वस्तु तुम 2 दिन में। एक हमको यहाँ पर क्या लिखा जाता है? एक दिन में, तो एक वस्तु 2 दिन में, तो एक दिन में का, एक दिन में आधी वस्तु, दिन का ठीक आधा है वस्तु, अर्थात ए की वैल्यू आधा निकला। अब ए और बी दोनों की वैल्यू देखो यहाँ पर रखी है क्या? 1, और जिनमें से ए है आधा तो बी होगा क्या? अनुमान लगाओ, आधा, तभी तो आधा आधा होगा क्या? 1, अर्थात दोनों की वैल्यू है बराबर। ए की बात कहे तो भी आधे से भाग, बी की बात कहे तो भी आधे से भाग, आधे से भाग किए तो जवाब रहा 60, अर्थात ए भी 60 दिन में करेगा काम और बी भी 60 दिन में ही काम को करेगा। बात क्लियर है? चलें अगला प्रश्न हल करते हैं। चलें, कह रहा है प्रश्न भाई, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बाकी यहाँ पर तुम लोग समझो, सुमन बस करो, यहाँ पर समझो। ए 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। तो सबसे पहला काम इनका एलसीएम लेते हैं, 10 दूनी 20, हाँ 20 है तो है, 30 थोड़े है, हाँ तो 20 एलसीएम है तो क्या दिक्कत है? 60 पे लगाओगे तो भी क्वेश्चन लगेगा, 40 पे लगाओगे तो भी, 100 पे लगाओगे तो भी, 1000 पे लगाओगे तो भी, लेकिन कम से कम छोटी छोटी संख्या ले लो तो सवाल भी आसान रहेगा। चलें, सवाल कहता है कि ये दोनों काम को शुरू करते हैं और 5 दिन तक काम करते हैं, और 5 दिन बाद कौन छोड़ देता है? ए कार्य को छोड़ देता है, तो शेष कार्य कौन करता है? बी करता है। अच्छा, 5 दिन तक करते हैं, ए जाता है 1 वस्तु बनाता है, बी जाता है 2 वस्तु बनाता है, कुल मिला के दोनों एक दिन में कितनी वस्तु बनाते हैं? गलत कर रहे हो और ज्यादा ना कहना पड़े। अब एक दिन में 1 वस्तु ए बनाता है, एक दिन में बी जो है कि 2 वस्तु बनाता है, दोनों एक दिन में कितनी वस्तु बनाते हैं? 3, तो 3 वस्तु बनाते हैं दोनों, कितने दिन में? एक दिन में। एक दिन में 3 वस्तुएं बनाते हैं तो 5 दिन में 15, 20 वस्तुएं बनानी है, 15 वस्तुएं बन गई, बोलो बची कितनी वस्तुएं? 5, और 5 शेष काम यही 5 वस्तुएं बनाना, शेष काम क्या है? 5 वस्तुएं बनाना। अब जो बनाता हो उससे भाग, बी बनाता है बी वाली वैल्यू से भाग, ए बनाता हो ए वाली वैल्यू से भाग। तो ए बना रहा कि बी बना रहा? बी बना रहा है कि ए बना रहा है? भाई देखो, हाँ बी शेष कार्य को बी कितने दिन में करेगा? तो बी की वैल्यू 1 से भाग करो, अर्थात 1 से भाग करने का मतलब है वही आंसर आएगा। जवाब तुम्हारा क्या रहा? 5। अच्छा, अगर ए कर रहा है तो ए का मतलब 2 से भाग, और 2 से भाग करोगे तो क्या होगा? जवाब हमारा 2.5 होगा। क्लियर है? तो हमारा आंसर आ गया 5 दिन। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। रखे रहो, एक काम मनाई 3, चलो 3 भी नहीं आएगा। चले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा 3 व्यक्ति हैं, है ना, 3 आदमी हैं, किसी कार्य को, भाई 3 आदमी है ना, 3 आदमी कह रहा है किसी काम को 6 दिन में करते हैं। 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ये 6 क्या है? दिन है। तो हमने कहा 6 दिन है तो इसका एलसीएम ले लो भाई 6, कोई दिक्कत? माने 6 वस्तुएं तुम्हें बनानी है, 3 आदमी है, 6 दिन में बनाते हैं 6 वस्तुएं, तो इसका मतलब एक दिन में 1 वस्तु बनाते हैं। एक दिन में 1 वस्तु बनाते होंगे, यही तो बात कही गई। लेकिन कितने? 3 आदमी एक दिन में 1 वस्तु बनावत, और काम 2 दिन तक चला। एक दिन में 1 वस्तु तो 2 दिन में, तो बची कितनी? 4 वस्तु। 4 वस्तु जब बची तो कह रहा 3 और अतिरिक्त आदमी आ गए। 3 आदमी ये थे, 3 आदमी और आ गए। तो 3 जब वह आदमी एक समान बनावत रहे तो 3 इन्हों आदमी एक समान बने ही है ना। तो एक दिन में कितनी वस्तुएं बन गई हैं? 2। ए हमका बनावे के 4 समान है, और एक दिन में अब 2 बने लागी। एक दिन में 2, अगले दिन में 2, तो 2 दिन में
बोलो 2 दिन में हो गया ना भाई, दो मिल करके तीन 6 आदमी हो गए, 6 आदमी हो गए तो 2 वस्तुएं बनने लगी एक दिन में, है ना। तो 2 से भाग कर दो भाई, 2 2 नहीं 4, बस हो गया। क्या दिक्कत थी? हमने कहा अतिरिक्त 3 आदमी आ गए। बोलो कहाँ पर दिक्कत आई इस सवाल में? हम इतने अच्छे से समझाते हैं, जब तुम लोग सवाल में तुक्का लगाते हो 1 आवा 2 आवा 4 आवा 5 आवा, दुख होता है हमको। इतना मेहनत से इतना अच्छे से पढ़ाते हैं तुमको। मतलब जहाँ पर दिक्कतें आई हो इस सवाल में वो बताओ ना, पॉइंट कहाँ पर नहीं समझ में आ रहा। बोलो क्या फिर से समझाए? चलो फिर से समझा लेते हैं। 3 आदमी 6 दिन में एक काम करे तो हम क्या एलसीएम ले लियो 6 वस्तुएं 6 दिन में, तो एक वस्तु एक दिन में 6 कम 6, यही तो कहें। ये तो आदमियों की संख्या, इनसे हमारा कोई वो नहीं है। कोई आदमी, इसको एक आदमी मान लो, 3 आदमी के एक आदमी मान लो, माने 3 आदमी के एक आदमी ना मानो, एक झुंड मान लो। एक झुंड किसी कार्य को 6 दिन में करता है, तो 6 का एलसीएम लिए 6 कम 6, माने वह झुंड एक दिन में एक वस्तु बनावत है। काम 2 दिन तक चला, तो एक दिन में जब एक बनावत है तो 2 दिन में कितनी बनी है? 2 बनी है। और जब 2 बनी है तो अब का हुआ? 4 बची, समाने 6 रही, 2 बनी, 4 बची, और 4 अगर बची हैं तो कौन बनाएगा? 3 और आदमी आ गए। अच्छा, ये जब 3 आदमी एक बनावत रहे तो यूं 3 आदमी एक बनाई है, तो कहे मतलब कि अभी एक झुंड रहा है, अब हो गए 2 झुंड। 3 आदमी के एक झुंड का हुआ ना, तो एक झुंड यो एक बनावत, एक झुंड यो एक बनावत, एक दिन में कितनी बनत? 2। हम का बनावे कितनी? 4। एक दिन में बनी है 2, तो 2 दिन में बनी है का 4, और 4 बनावे रही 2 दिन लगे। जवाब हमारा रहा कि शेष कार्य कितने दिन में? 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। अभी कहीं दिक्कत है? क्वेश्चन को समझना होता है, ऐसे सवालों में कलम भी चलानी नहीं होती है। बात नहीं समझ में आ गई? चले अगला प्रश्न हल करते हैं फिर। चले चलो अमरेंद्र अब यहाँ बोर्ड पर ध्यान दो जो है कि, और हम क्वेश्चन को लगाते हैं। देखें, ए कितने दिन में कर रहा है कोई काम? 24 दिन में कर रहा है। और बी कहता है बी 9 दिन में करता है, बी 9 दिन में करता है, सी 12 दिन में करता है। सबसे पहला काम इनका एलसीएम लेते हैं। 24 तिया 72, 9 8 72 और 12 6 72। क्लियर हो गया? अब सवाल पर ध्यान देना। कहते हैं तीनों काम नहीं शुरू करते हैं, बी और सी काम शुरू करते हैं और कितने दिन बाद काम छोड़ देते हैं? 3 दिन बाद। तो बी और सी काम कर रहे हैं 3 दिन तक। कहने का मतलब ये, तो एक दिन में ये 8 बनाएगा, एक दिन में ये 6 बनाएगा, तो एक दिन में दोनों मिलकर के कितनी बनाएंगे? एक दिन में दोनों मिलकर के 14 बनाएंगे ना। बी और सी काम को शुरू कर रहे हैं, और बी की क्षमता है कि वो एक दिन में 8 वस्तुएं बनाता है, सी की क्षमता है कि एक दिन में 6 वस्तुएं बनाता है। तो दोनों मिल करके अगर काम को करेंगे तो एक दिन में 14 वस्तुएं बनेंगी। कहते हैं, कहा गया है कि 3 दिन तक ये साथ साथ काम करते हैं, तो एक दिन में 14, तो 3 दिन में 42 बनी कि नहीं? बोलो, 72 वस्तुएं बनानी है, 42 बन करके तैयार हो गई, तो शेष कितनी वस्तुएं बची? 30। कुछ नहीं करना है। और 30 को कौन बना रहा? ए बना रहा। कह रहा शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा? अर्थात ए से भाग करो, जवाब तुम्हारा 10 दिन के बराबर रहेगा। लेकिन अगर यहीं पर कुल काम, तो 2-3 दिन वो कर चुके हैं, 10 दिन ये करे हैं, तो कुल मिला के 13 दिन। लेकिन कुल काम नहीं पूछा गया। फिलहाल शेष काम को एक कितने दिन में करेगा ये प्रश्न पूछा गया है। जवाब तुम्हारा 10 दिन के बराबर रहा, है ना। एकदम सरल सवाल। अगर इसमें तुम 2-4 मिनट लगा रहे हो, है ना, 1 भी मिनट लगा रहे हो, तो समझ लो उससे बाहर हो। इसलिए एक ऐसा सरल सवाल, कलम चलाने की जरूरत नहीं थी। हमने देखा कि एक 8 बनाता है, दूसरा 6 बनाता है, 8 6 14 एक दिन में बन जाती है, तो 3 दिन में 42 बन जाएगी। 72 में 42 बची बनी, तो बची क्या? 30। और 30 को बनाता है कौन? ए की वैल्यू है 3। 30 को 3 से भाग करना है, 3 हम 30। क्वेश्चन कलम चलाने की जरूरत नहीं है। बोलो 10 दिन आया कि नहीं आया? आया 10 दिन। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। फिर हम जब कोई बात कहते हैं तो सबके लिए कहते हैं।
ए अकेले कोई कार्य 12 दिन में और बी अकेले वही कार्य 15 दिन में कर सकता है। ये तो कह रहा है ए अकेले 12 दिन में और बी अकेले 15 दिन में कर लेता है। तो पहले तो इनका एलसीएम जो है होगा क्या 60 है ना, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, ये बात जान चुके। सवाल ने कहा ए काम को शुरू करता है और 6 दिन बाद बी मिल करके काम समाप्त करने के लिए आ जाता है। तो कहने का मतलब ए जो है काम को करता है कितने दिन तक, 6 दिन तक। 60 वस्तुएं बनाना है और ए एक दिन में 5 बनाता है, तो बोलो 6 दिन में, 6 दिन में। कहने का मतलब 6 दिन में वो काम को आधा काम खत्म कर देगा। कहने का मतलब है भाई एक दिन में 5 बनाता तो 6 दिन तक काम चला, 6 दिन तक उसने अकेले किया तो 6 पंचे 30 वस्तुएं बन गई, बची कितनी 30। और 30 वस्तुओं को जब बची, 30 वस्तुएं जब बची तो कौन आ गया, बी आ गया। और अब ए और बी दोनों मिलकर काम करने लगे। तो अब कह रहा है बी कितने दिन तक शामिल रहा काम में, तो अब जितना दिन लगेगा उसमें बी शामिल है। अब कौन कौन कर रहा है, 5 4 9, 3 तरक्का 9, 3 दहम्मा 30, बोलो 10 को 3 से भाग करेंगे क्या आएगा, 3 सही 1/3 आएगा। ये कौन काम करता है, ए और बी दोनों मिलकर। तो बी कितने दिन तक शामिल रहा, कितने दिन तक, क्लियर है। और अगर कहे ए कितने दिन तक काम करता है, तो ए पहले 6 दिन कर चुका है और अब इनके साथ कर रहा है, तो 6 दिन 9 सही 1/3 दिन। ये इतने दिन तक काम करता है, बी इतने दिन तक काम करता है। फिलहाल बी की बात कही गई, 3 सही 1/3 दिन। बोलो यहाँ पर क्या नहीं आ रहा था, क्या नहीं आ रहा था, क्यों? हमने प्रश्न में बताया है कि कह रहा है 6 दिन बाद बी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए। मिलकर का मतलब ए और बी हैं, दोनों मिलकर का समाप्त करने के लिए। हाँ, चले ठीक है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न नहीं आया, 30 आया, चले ठीक है। सवाल कहता है एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 भाग ए करता है। सप्ताह में 1/5 ए करता है, ए करता है। सप्ताह में 1/5 का मतलब 7 दिन में 1/5 काम। कहने का मतलब है 5 कामों में एक काम 7 दिन में, तो कुल काम होता है 5 माने 5 सते 35, अर्थात ए किसी काम को 35 दिन में करता है। सवाल ने ये कहा है। बोलो कोई है ऐसा जो इस बात को नहीं समझ पाया। 1/5 का मतलब हम हरदम बताते हैं नीचे वाली संख्या कुल को दर्शाती है, अर्थात 5 काम में एक काम 7 दिन में, एक काम 7 दिन में, तो 5 काम 5 सते 35, अर्थात पूरा काम ए जो है 35 दिन में करता है। वही कार्य जो है वो बी एक पखवाड़े में करता है। पखवाड़े का मतलब है 15 दिन में, अर्थात बी जो है ये काम 15 दिन में करता है। तो हमको करना क्या है, इनका एलसीएम 105 ले लेना है। 35 तिया 105, 15 सत्ते 105, क्लियर है। 105 वस्तुएं बनाना है, जिनमें से ए जो है एक दिन में 3 बनाता है, बी जो है एक दिन में 7 बनाता है। लेकिन अब होता क्या है, काम कैसे शुरू होता है, कह रहा है बी कार्य को आरंभ करता है और 3 दिनों तक काम को करता है। बी 3 दिनों तक काम करता है, एक दिन में 7 बनाता है, तो 5 दिन में नहीं, 3 दिन में 21 बनाएगा। 3 दिन में 21 बनाएगा। 105 वस्तुएं बनाना है और जिनमें से क्या 21 वस्तुएं बन गई। बोलो बची कितनी, 84। 84 को कौन पूरा करता है, बी काम को छोड़ देता है। अब ए काम को पूरा करता है, तो ए इस काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, सवाल ने ये कहा। तो ए की बात कर रहा है, तो ए से कर दो भाग भाई। 3 दूनी 6 बचा 2 24, 3 बटे 24, अर्थात ए इस शेष कार्य को 28 दिन में पूरा कर लेगा। देखो हर कठिन से कठिन प्रश्न तुम्हें सरल लग रहा होगा, केवल बात को समझना है इनमें, है ना। हर सवाल तो सरल था, पखवाड़ा ये डिस्टर्ब हो गया इससे, सप्ताह से। कौन सही बटा, 1/5 का मतलब 5 कामों में एक काम, 5 कामों में एक काम, 5 कामों में एक काम। यही अगर कह देता है कोई 15 दिन में 1/2 काम करता है, तो 1/2 मतलब क्या होता है, आधा काम। आधा काम 15 दिन में, तो कुल काम 30 दिन में कैसे होगा, 15 दिन ना, क्लियर है। बस ऐसे ही होगा। चले अगला प्रश्न क्या है, तो फिर हम बता दें।
चलो कल्पना तुम्हारा कितना आया? सुमन, चलो हम अब क्वेश्चन को बताते हैं और तुम लोग समझो, है ना? नहीं आया ना? चलो देखते हैं। सवाल कह रहा है ए और बी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए है और बी है, ये दोनों किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं और दोनों मिलकर के 2 दिन तक काम करते हैं। तो सुनो, तो एक संख्या मिले तो एक संख्या का एलसीएम ले लो, क्या दिक्कत है? 3 एक 3, दोनों मिलकर के एक दिन में 1 बनाते हैं। दोनों मिलकर, ऐसे सवाल अभी बता चुके हैं, दोनों मिलकर एक दिन में 1 बनाते हैं। दो और कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वे दोनों साथ शुरू करते हैं परंतु 2 दिन बाद भी काम छोड़ देता है। तो 2 दिन तक तो दोनों साथ साथ काम करते हैं, तो 2 दिन में कितनी बनाएंगे भाई? एक दिन में 1 बना रहे हैं तो 2 दिन में, और 2 बनाए डाल रहे हैं तो बचेंगे कितनी भाई? यहाँ 3 वस्तुएं हैं, 3 वस्तुएं बनाना है और 2 बन गई तो बची क्या? 1। और 1 को कौन बना रहा है? 1 को कह रहा है कौन बना रहा है? बी काम को छोड़ देता है और ए 2 और दिन लगे। कहने का मतलब इस काम को करने में 2 दिन। एक वस्तु अगर 2 दिन में बनावत है, 2 दिन में एक वस्तु, तो 1 दिन में कितनी वस्तु? आधी वस्तु। कौन? ए की वैल्यू निकली है आधी। क्वेश्चन को समझना। अच्छा, ए की वैल्यू निकली, यहाँ पर प्रश्न बी के बारे में भी तो कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर हैं 1, तो जब ए की वैल्यू है आधी तो बी की वैल्यू होगी क्या? आधी। तो बी के बारे में जानना तो बी से भाग, ए के बारे में जानना तो ए से भाग, दोनों है बराबर, कर दो किसी से भाग। अर्थात क्या? 0.5 से भाग करेंगे, दशमलव हटा 0 बढ़ा 5 छक्का 3 0, जवाब रहा 6 दिन। क्लियर है? कितना बढ़िया सवाल रहा। ऐसे सवाल हो चुका है एक बार, अभी हुआ है, नहीं हुआ है? बोलो। चले ठीक है, बढ़िया, अच्छे से पढ़ो, है ना? अगला प्रश्न चले। 24 दिन आया है सब लोगों का। 13 दिन मतलब लेता बस ना, 13 दिन। चले हम तुमको बताते हैं। अरे जानते हो, जितना जितना तुमको बड़ा सवाल दिखे उतना ही सरल सवाल होता है। इसमें लग रहा है कि ये कठिन है, लेकिन देखो तो हम कैसे हल करते हैं। सवाल कहता है, देखो ए और बी किसी काम को 12 दिन में करता है, ये बात जान रहे हो? कोई दिक्कत? आप बात ना करो, समझाने के समय बात करते हो, बाद में कहते हो समझ में नहीं आया। ए और बी 12 दिन में करता है। फिर कहता है बी और सी इस काम को कितने 16 दिन में करते हैं। सवाल ने कहा ए द्वारा 5 दिन में और बी द्वारा 7 दिन काम किए जाने के बाद जो है कि सी उस काम को 13 दिन में पूरा कर लेता है और काम समाप्त हो जाता है। यही तो। चले, चाहे बी का पूछा जाए कि बी कितने दिनों में पूरा काम कर सकता है, चाहे ए का, चाहे बी का, चाहे सी का, और चाहे ए बी सी तीनों का, है ना? चाहे ए और सी का, चाहे जिसकी बात कर दी जाए, सबसे पहला काम हमारा एलसीएम लेना। 48 हुआ, है ना? 12 चौक 48, 16 48। अच्छा सुनो, तो सवाल पर ध्यान देना, एकदम सवाल पर ध्यान देना। छोटे छोटे पॉइंट है जो छिपे हुए हैं, उन्हीं को बाहर निकालना है। सुनो, 7 को हम 5 + 2 नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते। सुनो, ए की वैल्यू हमें पता नहीं, बी की वैल्यू पता नहीं, लेकिन ए और बी की वैल्यू ये पता है कि ए और बी मिलकर के 4 वस्तुएं बनाती है एक दिन में। तो माना कि ए और बी अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन ए कर रहा है 5 दिन, बी कर रहा है 7 दिन। तो 7 दिन में 5 दिन इसको दे दो कि ए और बी कर रहे हैं, 5 दिन ए और बी कर रहे हैं, 5 दिन ए और बी कर रहे हैं। तो 5 दिन में ए और बी एक दिन में कितना बनाते हैं? 4 बनाते हैं। एक दिन में 4 बनाते हैं ना? क्लियर है? तो 5 दिन में 20 वस्तुएं बन करके तैयार हो जाएंगी ना? आप सुनो, इसको लिख दो 2 + 11। कोई दिक्कत? 2 वस्तुएं बनी। देखें, बी की वैल्यू हमें पता नहीं है, सी की वैल्यू हमें पता नहीं, लेकिन हम ये जानते हैं बी और सी एक दिन में 3 बनाते हैं। बी और सी एक दिन में 3 बनाते हैं, तो दोनों को करा दो 2 दिन तक काम। एक दिन में 3 बनाते हैं, 2 दिन में 6 बनाएंगे कि नहीं? 6 तो बन गई वस्तुएं कितनी? 26। बनाना कितना है? तो इसमें बन गई 26। बोलो कितना बची? 22 वस्तुएं बची। और 22 वस्तुओं को बनाता हुआ कितने दिन में? 11 दिन में। 11 दिन में 22 वस्तुएं, एक दिन में
दुई वस्तुएं। बोलो सी की वैल्यू क्या निकली? 2। सी की वैल्यू निकली है 2। अच्छा, अब अगर पूछ रहा है सी कितने दिन में, तो सी से कर दो भाग। सी की वैल्यू है 2, 2 से करोगे भाग 48 को, तो जवाब तुम्हारा 24 दिन आ जाएगा। सी 24 दिन में करेगा। बोलो कोई परेशानी, कोई दिक्कत किसी को नहीं? अब पूछिए अगर बी कितने दिन में करेगा, तो बी और सी की वैल्यू है 3, जिनमें से सी की वैल्यू है 2, तो बोलो तुम ही बताओ ए की बी की वैल्यू 1। बी की वैल्यू लिखो ना, समझ लियो। लिखब जरूरी नहीं ना, समझब जरूरी है। समझ लियो तो लिख बाजू ले हो, ठीक है। सी की वैल्यू है अगर 2, तो बी की वैल्यू 1। कैसे? इसलिए कि दोनों की वैल्यू है 3, जिनमें सी है 2 तो बी है 1, तभी तो 1 और 2 मिलकर 3। बी के बारे में कहा जाए कि बी कितने दिन में काम कर सकता है, तो बी की वैल्यू से भाग करोगे, अर्थात 1 से भाग करोगे, और बी 1 से भाग करोगे तो 48 को 1 से भाग करोगे, जवाब 48 के बराबर ही रहेगा। सी 24 दिन में, बी 48 दिन में। अब देखो बी की वैल्यू निकली है 1, बी की वैल्यू निकली है 1, और ए और बी की वैल्यू है 4, जिनमें बी की वैल्यू है 1। बोलो ए की वैल्यू क्या होगी? 3। तो ए के बारे में जानना है तो 3 से भाग कर दो, 16 48, अर्थात ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा? 16 दिन में कर लेगा। अब प्रश्न यहाँ पर कह दे ए और बी और सी तीनों मिलकर करेंगे कितने दिन में, तो ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 2, तो 3 1 4 2 6, और 6 से कर दो भाग, 6 है 48 दिन में, माने 8 दिन में। क्लियर है? अब क्या पूछ सकता है, ए और सी कितने दिन में? ए और सी कितने दिन में? ए की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 2 है, कर दो 5 से भाग, 5 9 45, और बचा 3, भाग कर रहे 5 से, जवाब रहा 9 सही, 3/5 दिन में। सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे सामने हल हो गए। अभी भी पूछ सकते हो कहाँ पर? हाँ, एक बार फिर समझ लेते हैं, है ना? एक बार फिर इसको मिटा ही देते हैं, पूरा का पूरा मिटा देते हैं, और क्वेश्चन को फिर समझ लेते हैं। चलो पूरा क्वेश्चन ही मिटा देते हैं। हाँ, 24 दिन आया। चले एक बार देखें, समझ में ना आए समझाना हमारा काम है ना, लेकिन समझो तो। अब समझाने के समय अगर बात करोगे तो हम लाख प्रयास करें, नहीं समझ में आएगा। देखें, ए और बी किसी काम को कितने दिन में? 12 दिन में करते हैं, और बी और सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 15 की 16 है, 16 दिन में करते हैं। तो दोनों का पहले एलसीएम यहाँ पर ले लेते हैं 48, 5 चौक 48, 16 48, और क्वेश्चन लगाने के लिए तैयार रह जाते हैं, है ना? एकदम रेडी हो जाए। सवाल ने कहा ए अगर 5 दिन काम करे और बी अगर 7 दिन काम करे, तो शेष काम जो बचता है सी उसे 13 दिन में समाप्त कर लेगा, माने पूरा दे काम समाप्त हो जाएगा। ए 5 दिन में 5 दिन करे, और बी 7 दिन करे, और सी 13 दिन करे, तो पूरा एक काम समाप्त हो जाएगा। एक काम का मतलब 48 वस्तुएं बन करके, भाई एक काम क्या है? 48 वस्तुएं बनाना, 48 वस्तुएं बन करके तैयार हो जाएंगे। लेकिन ए 5 दिन में कितनी बना रहा है, ऐसे हम समझ नहीं पाएंगे, इसलिए ए की वैल्यू हमें पता नहीं। लेकिन हाँ, इतना पता कि ए और बी मिलकर के एक दिन में 4 बनाते हैं, तो ए और बी को साथ साथ करा दो। बी 7 दिन जहां करता है तो 7 दिन करता है, तो 5 दिन इसके साथ करा दो, और बचे 2 दिन इसके साथ करा दो। देखो, ए 5 दिन कर रहा है कि नहीं, बी 5 दिन 7 दिन कर रहा है कि नहीं, सी 11 दिन 13 दिन कर रहा है कि नहीं। हमने क्वेश्चन में कोई परिवर्तन थोड़ा ही किया, संख्याओं को तोड़ दिया है केवल। ए और बी 5 दिन तक करते हैं, तो एक दिन में 4 बनाते हैं, तो 5 दिन में 20 बनाएंगे। क्लियर है? 20 बनाएंगे। बी और सी एक दिन में 3 बनाते हैं, तो 2 दिन में 6 बनाएंगे, तो कुल मिलाकर के कितनी बन गई? 26 बन गई। बची कितनी? 48 बनानी है, 26 बनी है। बोलो 22 बची है, 22 बची है कि नहीं? क्लियर है? सी ने 11 दिन में 22 बनाया है, तो एक दिन में 11 दिन में 22 बनाया है, तो एक दिन में 2 बनाया है। एक दिन में 2 बनाया है कि नहीं? सी की वैल्यू 2 निकली है। सी की वैल्यू अगर सी के बारे में जानना है तो सी से भाग करो, अर्थात 2 से भाग करो, जवाब तुम्हारा क्या होगा? कितना? 24 होगा। क्लियर है? अगर हम कह रहे हैं
बी के बारे में पूछा जाए तो भाई बी और सी दोनों का जोड़ 3 है ना। अब इनसे कोई मतलब नहीं रह जाता है, कार्य क्षमताओं से हम सदैव सवाल लगाते हैं, है ना। बी और सी की वैल्यू कितनी है? 3 है, जिनमें से सी का मान 2 है, तो बोलो बी का मान 1 है। अर्थात बी को जानने के लिए 1 से भाग करो, 1 से भाग करोगे तो तुम्हारा जवाब 48 होगा। अब बी का मान 1 है अगर, तो ए का मान निकालना हो सकता है ए कितने दिन में करे ये भी पूछ सकता है। तो देखो ए और बी का मान 4 है ना, जिनमें बी का मान 1 है, तो बोलो ए का मान 3 से भाग करो, ए के बारे में पता चल जाएगा। 48 तीनों की बात करें, सवाल कहता है ए और बी और से तीनों कितने दिन में करेंगे। तो देखें ए की वैल्यू तुम्हारी निकली क्या 3 और बी की वैल्यू निकली 1, सी की वैल्यू निकली 2, अर्थात 2 1 3 6 से भाग करोगे 6 थे 48। जिसके बारे में पूछा जाए उससे भाग कर दो, खटाखट तुम्हारे आंसर। बोलो अब भी कोई दिक्कत है ना, है ना। जो भी बच्चे हैं सवाल कल हो जाएंगे, बस क्लास को समाप्त किया जाता है।